नाउन के बारे में। किसके बारे में? नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और मैंने बताया था नाउन को कि कोई भी नाम है अगर तो क्या है? संज्ञा है। और उसके प्रकार मैंने बताए थे, कितने प्रकार? 5 प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे वो आपके सामने हैं। ठीक है, अब आज हम एक एक करके इसके बारे में बताते हैं। तो प्रॉपर नाउन को क्या कहते थे हिंदी में? व्यक्तिवाचक। क्या कहते थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे ना। अब देखिए ये होता क्या है, ये किसी व्यक्ति का नाम होता है। क्या होता है? व्यक्ति विशेष, यानी इससे बोध होता है ये इसी का नाम ही है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं इसका, क्या एग्जाम्पल लिखते हैं? जैसे हमने लिखा मोहन। क्या लिखा? मोहन। और क्या हो सकता है? इंडिया। इंडिया मतलब देश है ना। क्या लिख सकते हैं? इंडिया। क्या लिख सकते हैं? इंडिया लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ये आपका इंडिया होगा, लिख सकते हैं गंगा। क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? ताजमहल। क्या लिख सकते हैं? तो ये नाम है ना, नाम है कि नहीं नाम है? ये इंसान का नाम है, ये देश का नाम है। इंडिया क्या है? ये देश का नाम है। ये कोई नदी का नाम है और ये ताजमहल है। क्या है ये? एक महल या इमारत का नाम है। ठीक है, तो ये आपके हो गए प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम कॉमन नाउन में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कॉमन नाउन को क्या कहते हैं हम? क्या कहे थे? ये विशेष जात का बोध कराता है। जैसे लड़का, जैसे लड़की। ठीक है, तो बताओ एग्जाम्पल आप लोग बता चुके पहले। जैसे लड़का, क्या लिख सकते हैं? लड़का। और नदी, क्या लिख सकते हैं? और बताओ। हाँ, क्या? देश। क्या लिख सकते हैं? देश। क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? शिक्षक। हाँ भाई, ये भी तो बता रहा है कि एक शिक्षक। तो ये भी क्या है आपका? कॉमन नाउन है। क्या नाम? कॉमन नाउन। अब हम देखते हैं, ऐसे और भी हो जाएगा। हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या देखते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था बताइए, इसका हिंदी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? क्या होता है इसमें? ये इसको मैं बता दूं, कभी भूलना नहीं आप लोग। इसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। जैसे हमने कहा हवा, क्या कह दिया? हवा को देख सकते हैं कि छू सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? ठंडी। क्या हो सकता है? ठंडी। क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? बचपन। हाँ, बचपन। बचपन। अगर बचपन है तो बुढ़ापा भी होगा, और अगर ठंडी है तो गर्मी भी होगी। सुंदरता। सुंदरता हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। क्या कर सकते हैं? सुंदरता। खुशी। खुशी को हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और क्रोध। क्या है? क्रोध। ये सब क्या है?
वाचक संख्या है, हम इसको ना छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। अगला चलते हैं, क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्या है? इसमें बताइए, जो समूह में हो, ग्रुप में हो, किसमें हो? जैसे आप लोगों का क्या है, ग्रुप है, तो इसको हम कक्षा कहते हैं ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखते हैं हम? कक्षा। और देखो, जो फौजी होते हैं उनका उनका क्या होता है? ग्रुप होता है, सेना। क्या होता है? सेना होता है, ठीक है। और क्या है? परिवार। लोगों का एक समूह होता है ना, तो उसको क्या कह सकते हैं? परिवार कह सकते हैं ना? कह सकते नहीं कह सकते हैं? और कोई जैसे कहते हैं तो हाथी का झुंड जा रहा है, हाथी का, तो झुंड को भी लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, भीड़, भीड़ भी लोगों की भीड़ होती है ना। तो जो समूह में रहे, जो इकट्ठा रहे, उसी को क्या कहते हैं? अब कहते हैं अंगूर, ये बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छा। गुच्छा भी क्या होता है? क्या होता है गुच्छा? क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है, किसका समूह होता है? अंगूर का। किसका होता है? तो गुच्छे को भी हम छल्ला, चाबियों का क्या होता है? तो छल्ला भी है कि नहीं है? इसका मतलब जो समूह में हो उसको हम कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक और देखो, मटेरियल नाउन। इसकी परिभाषा, जिसको हम नाप सकें, जिसको तौल सके, वो क्या होता है? समझ गए ना? इसको क्या कहते थे हिंदी में? क्या कहते थे? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, संज्ञा सब में लिखना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो अब ये क्या है? जिसको हम नाप सकें और तौल सकें, जैसे सोना। क्या ले लिया आपने? है ना? लोहा, पानी, लकड़ी। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसको नापा तौला जा सकता है, तो क्या है? ठीक है, तो ये क्या आपका है? द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचों प्रकार की संज्ञा समझ में आ गई? ओके।